In this video, we are going to deal with the most expected and the most important 100% sure shot questions for your biological science board exams of 2026. So मैं पहले आपको पेपर का पैटर्न बता दूं जहां पे 2, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए. As you all know, in 2 marks you will be given a question based on material. कोई भी एक्टिविटी के लिए आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, प्रिकॉशंस या फिर ऑब्जर्वेशंस. Any of these can be asked, but most preferably they'll be asking you material. Sometimes they are also asking chemicals used in the activity. Another question is suggestions. Mostly suggestions पूछा जाता है. ये आपके 9th और 10th लेसन से ज़्यादा expected है. Other questions भी है इसके अंदर या फिर uses. Okay. And then third question will be what happens if, यानी hypothetical question like what happens if bile is not secreted by the liver. So don't worry. I have made just before this I have made a video जहाँ पे मैंने डिटेल में सारे questions भी दिए और उसको explain भी किया है कि कौन से question को कैसे आंसर करना है. Right, and at the same time I have also explained the main activities or the experiments for 6 marks. And I guess 6 plus 6 12 का पार्ट आपको वो वीडियो में हो गया, but that is accessible only to the members. Now the membership price has dropped to a very low price. It's just 59. Okay, and now no more excuses. You can't say like I'm very okay, I cannot afford 59. You know, it's not at all a big deal. Everyone can afford, because what I have observed is when it goes to the big edtech companies को जा रहे हैं, okay, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे पे कर रहे हैं, किस पेपर्स खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, या पे 59 के लिए n नंबर ऑफ रीजंस दे रहे हैं, राइट. एंड डू यू नो वन ऑफ द बिग एजुकेशन कंपनी हैज आर कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम माय चैनल एंड दे आर सेलिंग इट, दे आर मेकिंग मनी. तो वहाँ जाके देने आ रहा है, यहाँ पे 59 के लिए इतने n नंबर ऑफ रीजंस बोल रहे हैं. अब इसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो लाइक एक्सक्लूसिवली मेंबरशिप के लिए रहेंगे. सो आगे वीडियोस क्या आएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करूंगा, और उसी तरह टेबल बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके हैं, टेबल या फिर पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, एंड मोर ओवर गुड न्यूज फॉर मेनी स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दिस नंबर. ओके, सर हमारे नेक्स्ट ईयर कजिन है, मेरे भाई है, बहन है. सो वी हैव प्लान टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द 1st July a new batch. Okay, for the academic year 2027 we have started, we are planned to start a online coaching. Okay, for those who don't stay nearby. Many students were asking, sir आपका institute क्या है, मेरे को मिलती क्या coaching मिलती वो है. तो those who stay far off, okay, everyone cannot come here, so at a very affordable price, okay, we are starting an online coaching from this date. ठीक है, so make a note of this contact number. Now let's start with the questions. अभी questions मैं आपको section wise नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको यूनिट वाइज बोलने वाला हूँ. आपका क्वेश्चन नंबर 4 या तो पैराग्राफ या टेबल बेस्ड होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 विल बी फ्रॉम द एवरीडे लाइफ सिचुएशंस, हाउ इट वुड बी, आई विल मेंशन इट. ओके, कॉन्सेप्चुअल 6th क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होगा. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछ सकता है आपको. ओके, और यहाँ पे एवरीडे लाइफ से लेट्स से राइट फ्यू सिचुएशन वेयर वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और चेंज इन द ब्लड प्रेशर. ओके, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एक होगा जो मैं नहीं बताया लास्ट टाइम, मैंने यानी कि पिछली वीडियो में मैंने एक्टिविटीज पूरी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर नहीं बोलूंगा. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पक्का एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको ड्राइंग करना है और एक्सप्लेन करना है. लाइक ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी हो सकता. ओके, मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. एंड देन वन क्वेश्चन विल बी लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का एक और क्वेश्चन होगा जहाँ पे एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब बोलेगा. ओके, सो लेट्स सी यूनिट वाइज. स्टार्टिंग विद यूनिट 1, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन कसकटा. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो मैं ये सेक्शन नहीं बोलने वाला हूँ, ये ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो, और ये नहीं बोलने वाला हूँ, राइट. अदर देन दिस ये सारे क्वेश्चन दूसरे बोलूंगा जो आपके 1 to 5 यूनिट के हो, यानी कि चैप्टर 1 to 5 वाले आपके लेसन यहाँ पे कवर हो गए. पैराग्राफ और टेबल बेस के लिए अलग वीडियो 1 या 2 वीडियोस बनेंगे इसके लिए सब्सिक्वेंटली. सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अबाउट या एक्सप्लेन द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन कसकटा. ये डॉडर प्लांट है, जो पैरासाइटिक प्लांट है, जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती. ये नियर बाई जो भी होस्ट प्लांट है, ओके, उसके ऊपर जाती है, वहाँ ट्वाइनिंग करती है, उसको कहा जाता है हिस्टोरिया. तो ये उसके अंदर इंसर्ट करती है होस्ट प्लांट में और वहां से न्यूट्रिएंट सक करती है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन. व्हाट डाइट हैज टू बी फॉलोड फॉर हेल्थी स्किन एंड आईज. एक्चुअली ये रेयर कभी पूछा गया था, तो इसके लिए मैं आपको क्या एक डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ कि आपके पास में एक चार्ट है, विटामिन का चार्ट है ABCDE. सो जनरली आप उसको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करो. उसके अंदर देखो विटामिन के नेम्स है, जिसमें केमिकल नेम्स है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता. फिर वो विटामिन के सोर्सेस है, इन फ्रॉम व्हाट आर द सोर्सेस, यानी इन विच फूड डू यू फाइंड देम,
और उसके बाद फिर आपको उसके डेफिशिएंसी डिजीजेज है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करके पढ़ लो। और जो बच्चे पहले से अच्छी तरह जानते हैं तो उसके बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। एक रैंडम क्वेश्चन एक बार पूछा था कि व्हाट डाइट डू यू रिकमेंड फॉर हेल्थी स्किन एंड आईज, ओके, फ्रॉम द टेबल इट इज बीन पिक्ड। नेक्स्ट एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन इन डेली लाइफ। माल न्यूट्रिशनल जो डिजीजेज है, क्वाशियोरकर, मरासमस, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या सजेशंस देते हो या क्या डाइट लेनी चाहिए। अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाट हेल्थी हैबिट्स you would like to follow to keep your digestive system in good condition। हमारे digestive system को good condition में रखने के लिए आपको क्या healthy habits फॉलो करना है। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आपके जो विटामिन्स का चार्ट है इसके अंदर विटामिन्स 2 कैटेगरीज में आपके पास, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर बी एंड सी, ओके। सो हाउ टू रिमेंबर इज के वाटर सोल्यूबल इज लाइक डब्ल्यू फॉर वाटर। आपके पास विटामिन्स है ए बी सी डी ई के, तो अमंग दीज जो बी और सी है ये वाटर सोल्यूबल है, उसको ऐसे याद रखो, डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर सोल्यूबल आर बी एंड सी, एब्रिवेटेड फॉर्म WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। वैसा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। द रेस्ट ADEK, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आपको क्या पूछता है कि वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं और उनके क्या फंक्शंस है पूछता। विटामिन का फंक्शन नहीं होता, लाइक हाउ डू दे हेल्प यू, राइट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछा जा रहा है, यूजुअली ये कुछ बुक्स में नहीं पाया जा रहा है, ओके। VGS book I have noticed it was there in the VGS Brilliant series. इन अदर बुक्स में दूसरी जगह पे क्या है, देखो आपको डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बोल रहे। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है मालूम आपको? कुछ बुक्स पे कुछ कैसा मिल रहा है कि डाइजेशन इन स्टमक मिल रहा है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है, ऐसा नहीं। इट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर। इट्स डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओरल कैविटी, राइट। फूड का मैस्टिकेशन, च्यूइंग यहाँ पे होता है, सलाइवा उसमें मिक्स होता है, सलाइवरी एमिलेज एंड ऑल। सो यहाँ से आपको डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ से लिखना है फ्रॉम योर ओरल कैविटी एंड देन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीनों का मिला के आपको बड़ा आंसर है। ऑल्टरनेटिवली ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा रहा, व्हाट चेंजेस डज द फूड अंडरगो इन द एलिमेंट्री कैनल ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन। व्हाट चेंजेस डज द फूड अंडरगो, फूड में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल। हमारे एलिमेंट्री कैनल किसे कहते हैं? राइट फ्रॉम योर माउथ टू द एनस, जो एंटायर पाइप है उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनल में फूड में क्या चेंजेस आते हैं ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये एंजाइम्स के रिएक्शन की वजह से। 6 मार्क्स का है, राइट अबाउट द माल न्यूट्रिशनल डिजीजेज। ये रेयर है, सेकंड प्रियोरिटी पे जो बच्चे 80 on 80 साइंस में कंप्लीटली और ये पर्टिकुलर पेपर में 40 स्कोर करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए है माल न्यूट्रिशनल डिजीजेस, क्वाशियोरकर, मरासमस, ओबेसिटी। देन रेस्पिरेशन यूनिट 2, why diazine green solution is added to glucose solution in an anaerobic respiration। anaerobic जो ईस्ट वाली जो एक्टिविटी है उसमें डायजीन सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है। क्यों ऐड किया जा रहा है? लिखने के लिए कि वो ऑक्सीजन वहाँ है या नहीं है, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे डायजीन ग्रीन सोल्यूशन ऐड किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ओके। एंड देन नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस का एक आंसर आप 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिट 3 आप बोलेंगे सर इतने थोड़े आंसर है, बाकी का आंसर कहाँ गए? बाकी का आंसर इधर कवर हो गए, ये 3 और एक्टिविटी में कवर हो गए। फर्स्ट लेसन में आपको अराउंड नियरली 3 to 4 एक्टिविटीज़ है आपके पास में। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और मटेरियल्स भी, जो एक्टिविटीज़ है उनके मटेरियल्स भी वहाँ पे कवर हो गए। देन एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, इन ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, अ बॉय राजू व्हाइल प्लेइंग ही गॉट हर्ट एंड ब्लड वाज ओजिंग आउट कंटिन्यूअसली, व्हाट माइट बी द रीजन और व्हाट मे बी द रीजन। रीजन क्या हो सकता? लो प्लेटलेट काउंट हो सकता, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हो सकती, isn't it? इस तरह आपको कम से कम 4 रीजंस लिखना है। देन व्हाट सजेशंस यू गिव टू अ पर्सन टू प्रिवेंट एडिमा। एडिमा ये लिम्फ बिल्डअप से होती है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन है बट सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ो, स्पेशली जो फुल मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं वो बच्चे पढ़ो, अदर स्टूडेंट्स कैन स्किप दिस वन बट स्टिल नॉट टू टेक ए चांस। मैं लोगों को बोल रहा हूँ 4 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कैसा कोगुलेट होता है, जब आपको कोई इंजुरी या कट हो जाती है तो ब्लड कैसे क्लॉट होता है, क्या क्या उसमें प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, थ्रोम्बोकिनेज एंड ऑल, ओके, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, सब सारी चीज़ें। देन 4 मार्क क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ओके। Then another 6 marks important question, explain the temporary and permanent methods to be adopted for a kidney failure, okay। kidney failure यानी ESRD end stage renal disease में temporary और permanent methods क्या है। temporary method इसमें क्या है आपको इसको डिटेल में लिखना है, वो है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस temporary method है। permanent method is a transplantation, इस पे 2-4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आपको ज़्यादातर इस पे फोकस करना है हेमोडायलिसिस पे।
ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हेमोडायलिसिस एंड एक्सप्लेन हाउ इज इट यूज्ड। नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे साथ पैरेलल एक और सिस्टम है हमारे पास में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके साथ साथ जो सेल्स तक पहुंचता है, क्योंकि यूजुअली जो स्मॉल वेन्स जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं दे कैन नॉट रीच इंडिविजुअल सेल्स, तो ये जाके वहां से अदर देन द ब्लड दूसरा फ्लूइड लेकर आता है, लिम्फ जो वाटरी फ्लूइड रहता है, और उसको लेके आके ओके एक सर्टेन स्टेजेस पे दे पुट इट बैक इनटू द वेन्स में डालते हैं और फिर वेन्स ऊपर हमारे हार्ट तक लेके आते हैं। 6 मार्क्स क्वेश्चन, दिस इज अ सेकंड प्रायोरिटी, जो 80 और 80 के बच्चे हैं वो लोग पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द मटेरियल्स एंड द प्रोसीजर एंड द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव रूट प्रेशर का। ओके, अदर स्टूडेंट्स यू नो हु आर विलिंग, इक्वली एवरेज स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रीड दिस। ओके, उतना अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिए, सिंपल है भाई, बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने में समझने में ईजी है, ओके, कंपेयर टू फिजिकल साइंस। नाउ यूनिट नंबर 4 एक्सक्रीशन। सो इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई वैसोप्रेसिन इज नॉट सेक्रेटेड व्हेन ए पर्सन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, सो व्हाट इज वैसोप्रेसिन? वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन, इट इज सेक्रेटेड व्हेन यूरिन हैज टू बी concentrated, राइट? पर्सन इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, देन इट इज नॉट concentrated, वैसोप्रेसिन उतना फ्रीक्वेंटली सेक्रेट नहीं होता। देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, What are the uses of tannins and resins? Okay, lattice and gum मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे tannins and resin के uses क्या है? Now a 4 mark question, what are the programs to be conducted to create awareness for the organ donation among the people? Organ donation, this is mostly regarded kidney transplantation के related है, तो इसके लिए क्या programs create किए जाते हैं, awareness program क्या बनाए जा सकते हैं? Next 4 mark question, एक्चुअली ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो 80 और 80 एस्पिरेंट्स है उसमें आने के चांसेस वेरी रेयर है, तो फिर भी एक बार पढ़ लो। आपके पास टेक्स्ट बुक में जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है, एक टेबल 5 है ये चैप्टर में, जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 93 पे, एल्कोलॉइड्स, ओके, प्लांट नेम, प्लांट पार्ट एंड यूजर्स है। लास्ट टाइम पूछ चुका तो उसके चांसेस कम है, लास्ट टाइम आपको 6 मार्क्स में समथिंग समय या 4 मार्क्स में दे हैव आस्क्ड, सो इस बार वैसे तो नहीं पूछते, लेकिन टेबल बेस में पूछने के चांसेस थोड़े थोड़े हैं, तो इसलिए नॉट टू टेक ए चांस, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, इवन इफ यू स्किप इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देन 6 मार्क्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 4 साइड रीडिंग्स है इसके पास में, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, वो वाला ट्यूबुलर सेक्रीशन वाला 4 साइड रीडिंग्स के साथ है। एंड समटाइम्स दे आर आस्किंग यू ऑल्सो इन विद इन द सेम क्वेश्चन, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो यानी ये कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन आपको इसमें नहीं मिलता, अलग से आपको पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की हेडिंग है, उसमें लास्ट वाला जो पैराग्राफ है अबाउट 95% ऑफ द यूरिन एंड ऑल, जो वाला है ना, स्टार्टिंग के वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो वो लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे ऐड कर लो। देन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, आपको नेफ्रॉन के बारे में लिखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि लाइक एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अबाउट नेफ्रॉन, द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, सो वो अलग वैसे भी लिखना है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बोलेगा तो आपको किडनी का मतलब है इंटरनली वहाँ पे फंक्शनल यूनिट्स क्या है, नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स के बारे में ही आपको लिखना है। देन यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन, 4 मार्क क्वेश्चन, how do the reflexes save us from danger or accidents in our daily life? How do the reflexes save us? Okay, you know, reflex actions which are fast, sudden, automatic. Suppose there is something, a sharp object here, over here, okay, unknowingly or accidentally I kept my hand over there on my, I have kept my foot on a sharp object. What will we do is we'll immediately withdraw our hand or a foot without giving a second thought, isn't it? सो ये जो फास्ट, ऑटोमेटिक, सडन जो आपके रेस्पॉन्सेज है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस। सो रिफ्लेक्स एक्शंस हमको डेंजर वगैरह से बचाते हैं। देन एक्सप्लेन अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? आप जानते हो ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या चीज़ है, ओके, जैसे कि आप फोटोट्रॉपिज्म इज देयर, जियोट्रॉपिज्म इज देयर, फोटोट्रॉपिज्म रेस्पॉन्ड टू द लाइट, तो ये ग्रोथ रेस्पॉन्सेज है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि इन रेस्पॉन्स टू द लाइट प्लांट ग्रोथ्स इन दैट डायरेक्शन, इजंट इट? ओके, उसी तरह केमोट्रॉपिज्म, जिसमें होता क्या है कि पोलन ट्यूब से पास होते हुए पोलन ग्रेन्स ओवरी की तरफ जाते हैं। उसी तरह थिग्मोट्रॉपिज्म टच के लिए है, जियोट्रॉपिज्म बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी है। सो इसको ग्रोथ रेस्पॉन्सेज, ये डायरेक्शनल कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, नास्टिक मूवमेंट्स। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, नास्टिक मूवमेंट्स अलग है, नास्टिक मूवमेंट्स अलग पूछ सकता है, साथ में पूछ सकता है। नास्टिक मूवमेंट्स क्या है कि ये सडन है, जैसा ह्यूमन बीइंग्स में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उसी तरह प्लांट्स में रिफ्लेक्सेस होते हैं सडन। ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ टच,
और चेंज इन द टेम्परेचर्स एंड ऑल. फॉर एग्जांपल मिमोसा पुदिका जो टच मी नॉट प्लांट है, उसको आप टच करते ही ओके इट ड्रूप्स इट्स लीव्स एंड ऑल. सो वो नास्टिक मूवमेंट्स में आते हैं. ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट बट समटाइम्स दे आर कंबाइनिंग द बोथ. फाइन. नेक्स्ट वन, 4 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड देयर एक्शंस. प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन से होते हैं आप बताइए. ओके, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन, साइटोकिनिन्स, ऑक्सिन्स, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है जो लीफ एलोंगेशन में ओके राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. देन अगेन अ 6 मार्क क्वेश्चन. ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्व सेल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. ठीक है, so draw a neat label diagram of nerve cell and explain the structure. Nerve cell can also be sometimes asked as a neuron. Okay, nerve cell एक उसका जनरल नाम है, इसका स्पेसिफिक नेम है न्यूरॉन. सो आपको न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना है, राइट. सो न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स. यू रिमेंबर सेल बॉडी जिसको साइटोन कहा जाता है, देन सेल बॉडी, साइटोन, ओके, एक्सॉन एंड देन द नर्व टर्मिनल्स, नर्व एंडिंग्स विद द डेंड्राइट्स ऑन द टॉप. सो वो नर्व सेल को आपको एक्सप्लेन करना उसके स्ट्रक्चर के साथ. एंड वन मोर. सो ये हमारे 5 यूनिट्स हो गए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 6 to 10 के देने वाला हूँ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और उसके बाद मैं LMR भी बनाऊंगा, एक लास्ट मिनट रिविजन. बट ऑल द वीडियोज विल बी ओनली एंड ओनली एक्सेसिबल ओनली टू द मेंबर्स. Okay, whoever to take the membership of 59, nothing will be for free. And then moreover, there are some students who have been continuously asking me, sir 40 लाना है, कुछ सजेशंस दो. सो मैं आपके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा. अभी भी मैं देखो इन बिटवीन में एक दो क्वेश्चंस आपको पढ़ रहा हूँ. और मेरा एक सजेशन है कि प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक को रीड करो कवर टू कवर. ओके, आपको यूनिट 1 से यूनिट अंडरस्टैंड समझ के पढ़ते जाओ. कि इसके आपको देखो 3 एडवांटेजेस है. एक एडवांटेज नंबर 1, आपको पैराग्राफ या टेबल बेस्ड क्वेश्चन मैं वैसे बताने वाला हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस दूंगा. बट आई एम नॉट श्योर, आई कैनॉट गिव एन एश्योरेंस कि आपको यही चाहने वाला है इसमें. नो वन कैन गिव एन एश्योरेंस इन दिस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. सो मैं इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट कवर करूंगा. बट स्टिल आप क्या करना है कि आपको एडवांटेज मिलती है कि अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं सो आपको पैराग्राफ बना के या फिर टेबल बना के जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप आंसर कर सकते हैं. और इसी तरह ये व्हाट हैपेंस वाले जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, ओके, इन द प्रीवियस वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव गिवन अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस दिया मैं. यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैं बैठ के डीपली हर लेसन की ऐसी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया कि यहाँ से कुछ आने के चांसेस है क्या, यहाँ से एवरी स्मॉल कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड. बट स्टिल वी आर नॉट श्योर. आ जाएंगे मोस्टली व्हाट हैपेंस वाले तो इसमें से आ जाना चाहिए. ओके, रेयर केसेस में अगर नहीं भी आया तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे तो आप कर ले सकते हैं और आपका पार्ट भी आप थोरो हो जाते हैं. ठीक है, और जब रीड करते हो तो काइंडली अंडरलाइन, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो लिख लो, उसको हाईलाइट कर लो. इस तरह आप करो, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू.